हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, डीपली सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग एनालिसिस को देखते हैं कैसे कल क्या करना है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। फिर ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी और दिवाली आप लोग का अच्छा से बीता ना। दिवाली का पैसा ही बहुत मस्त बना है मार्केट में, बहुत जबरदस्त पैसा बना कर दिया दिवाली से पहले। ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस डे हम लोग क्या किए थे एनालिसिस में, क्या उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है ना, कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोग बनाए थे प्रीवियस डे में, याद है? बैंक निफ्टी का मंडे के दिन, मंडे कैसे ट्रेड करेंगे, फ्राइडे या सैटरडे को बनाकर डाले थे वीडियो, जो भी मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे उसका। ठीक है, तो आप यहाँ समझिएगा, बैंक निफ्टी ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था किस दिन? मंडे के दिन। बैंक निफ्टी हम बोले थे क्या, 5800 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 58,500 होगा, यही बोले थे ना। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन ओवर एक नया हाई लगाया, कहां? 58,200 के आसपास, 58,220-30 गया था। ठीक है, नया हाई लगाया। क्लियर? उसके बाद ये बना, है ना। फिर क्या हुआ? फिर एक सेटअप बना भाई, फिर एक सेटअप बना। ये देखिए लाइव मार्केट बना रही है, सेटअप जो अभी बना हुआ है, जो सेम चीज नीचे बना था ना। नीचे क्या क्या था? सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी था, असेंडिंग ट्रायंगल भी था, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंप्लीट होता। ऐसे ऐसे अगर ये सटता तो नहीं सटा, डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो अब जो प्रीवियस डे में ये लाइव मार्केट बना रहा, जो हम लोग पैसा बनाए थे, ये एक्सपायरी का दिन का है, जिस दिन आपका निफ्टी का एक्सपायर था, यानी मंडे के दिन का। ठीक है, तो ये मूवमेंट मिला था आपको, ये आपका कल का होगा, ये इतना दूर कल का 1 घंटा कैंडल मुहूर्त ट्रेडिंग का। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी में पैसा तो बन चुका, जबरदस्त बना। ठीक है, अब मंडे कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को समझिएगा। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ किए थे प्रीवियस, ये रेजिस्टेंस को हम लोग अब एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो पहले था 57,800 का रेजिस्टेंस, जो बोले 57,800 पर सेशन करेगा तो 58,000 58,500 जाएगा, ही बोले थे ना। 58,220-30 का हाई लगा चुका है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया है। क्लियर है? तो अब ये रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर है? अब एक्सटेंड किए, ये सेटअप को हम हटा देते हैं। ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये मेरे लिए न्यू रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पहले क्या था? रेजिस्टेंस। अब मार्केट मंडे को गैप अप ओपन को ऊपर ही रहा, प्राइस ऊपर है। पहले रेजिस्टेंस था 57,800, अब प्राइस ऊपर है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया क्या चीज में? सपोर्ट में। ठीक है, तो अब 57,800 मेरे लिए क्या है बैंक निफ्टी में? सपोर्ट। अब कौन सा सपोर्ट है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है ना, तो 57,800 मेरे लिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, और ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अगर सपोर्ट टूट जाएगा तो ट्रेड करेंगे क्या? बोलिए भाई। येलो ट्रेंड लाइन को भी एक्सटेंड कीजिए ना, ये भी तो वहीं पे आ रहा है। अब देखिए, अभी देखिएगा, ये मेरे लिए सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट मुझे ट्रेड किया, अब जैसे ही ट्रेड 15 मिनट का कैंडल या 30 मिनट टाइम का कैंडल, रेड कैंडल क्लोज करता है, सपोर्ट यानी 57,800 सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करता है, तो ये जो छोटा सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, जो यहां से मार्केट होकर जा रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर बूम लिया, फिर गया ऊपर। ठीक है ना, तो सपोर्ट लगे, जो ट्रेंड लाइन भी तो मेरे लिए सपोर्ट है। अगर आप यहाँ ये सपोर्ट का ब्रेक में ट्रेड कीजिएगा, तो ट्रेंड लाइन से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तब फिर आप ट्रैप कर जाइएगा। तो अब बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटेगा तब बेरिश के लिए जाएंगे। ठीक है, तब नीचे के लिए जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो ये सपोर्ट टूटेगा, जो येलो ट्रेंड लाइन हम एक्सटेंड किए आप लोगों के सामने, ये सपोर्ट मेक और ब्रेक लेवल है, ये टूटेगा तो मस्त पैसा बनेगा। तो ये सपोर्ट को टूटने का वेट कीजिए, कौन सा होगा ये लेवल? लगभग 57,730, 57,730। ठीक है, पहला सपोर्ट कहां पे? 57,800। दूसरा कहां है? 57,730। तो हम लोग को क्या है, 70 पॉइंट थोड़ा सा वेट कर लेना, 57,800 को ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना, 57,730 का ट्रेड पे करना है।
ठीक है, 30-70 पॉइंट के लिए बैठ जाएंगे। 70 पॉइंट अगर आप पहले ट्रेड कर भी लोगे और कोई खास मूवमेंट नहीं मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल है 57,730। अगर ये ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी मंडे के दिन यानी कल, ट्रेंड लाइन का येलो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया सपोर्ट, वो सपोर्ट को बढ़ेगा 57,730 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, आधे घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक क्लोज का सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा। कौन सा है? 57,300। कहां आ जाएगा बैंक निफ्टी? 57,300, ये फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, समझ मारा ना भाई। तो बैंक निफ्टी फिलहाल सेलिंग प्रेशर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में फिलहाल सेलिंग प्रेशर है। येलो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, येलो ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, आधे घंटे टाइम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करके सस्टेन करेगा, तब ट्रेड कीजिएगा। बॉडी सस्टेन नहीं करेगा कम से कम 50% भी, तो ट्रेड को इग्नोर कीजिएगा। 50% यानी कैंडल का आधा हिस्सा नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे बात को ना। तो कैंडल क्लोज करेगा 57,730 के नीचे, तो ट्रेड कीजिएगा। ये सपोर्ट को बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने आ जाएगा, ठीक है। कौन सा लेवल आएगा? 57,300 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर 57,730 के नीचे सस्टेन करेगा तो 57,300 फर्स्ट टारगेट होगा बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी का एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 57,300, वहां तक बैंक निफ्टी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब 57,300 ब्रेक करेगा तब कहां आएगा? ये सपोर्ट टूट जाएगा तब 57,300 भी ब्रेक करता है अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 57,300 नीचे की भी सस्टेन कर जाता है, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां आ जाएगा। पहले 57,000 आएगा, फिर 56,500 आएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा फॉल तो एक दिन में नहीं दिखाएगा, एटलीस्ट 57,300 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर 57,300 के नीचे ये सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है कल, नीचे सस्टेन करता है, तो हम टेलीग्राम में नीचे का लेवल अपडेट कर देंगे। ऐसे लेवल नीचे क्लियर है 57,000, 56,500 तक आ जाएगा अगर 57,300 नीचे सस्टेन करेगा तब। लेकिन एक दिन में 1200-1500 पॉइंट का फॉल नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। अगर इतना दिन का फॉल दिखा देगा फिर ब्लड बात हो जाएगा भाई, तो इतना चांस कम है। एटलीस्ट 57,300 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। 57,300 मैग्नेट जोन है, मेक और ये क्या बोलते हैं, अच्छा सपोर्ट है, वहां तक रिटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में कहा, कौन सा लेवल? 57,730, है ना। ये सपोर्ट टूटेगा तो ट्रेड मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। ये सपोर्ट में रेड करना सस्टेन करेगा तो आराम से बिंदास ट्रेड कीजिएगा 57,300 के लिए, ठीक है। 57,300 आराम से बैंक निफ्टी आ जाएगा। कौन सा सपोर्ट टूटेगा? तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 57,730 के लिए सस्टेन करेगा, 57,300 बैंक निफ्टी आएगा 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 एनी हाउ, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा। क्लियर है? तो ये नीचे का बात समझ लिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है तो नीचे का बता दिए, ठीक है। लेकिन अभी सपोर्ट टूटा नहीं है, अभी सपोर्ट टूटा नहीं है। सेलिंग प्रेशर है लेकिन सपोर्ट टूटा नहीं है। अगर आप देखना, एक चीज देखने भी चाहेंगे तो सेलिंग का पैटर्न भी बन रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेक लाइन यहां पे आ रहा है, लेकिन नेक लाइन हम यहां को लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। अब ये मेरे लिए सपोर्ट पे काम करेगा, तो नेक लाइन हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा लेवल? 57,800 का सपोर्ट। लेकिन 57,800 का सपोर्ट टूटेगा तो हम वहां पे भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम और सेफ और थोड़ा सा बारीकी से ट्रेड करेंगे और परफेक्ट ट्रेड करेंगे। कहां पे ट्रेड करेंगे? जहां पे श्योर पैसा देगा, 57,730 का सपोर्ट नीचे पैसा देगा, समझे। तो बैंक निफ्टी में भी अभी सेलिंग प्रेशर भी है और एक इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बनाया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश पैटर्न, ठीक है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, ये आपका हेड हो जाएगा, ये राइट शोल्डर हो जाएगा, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश पैटर्न है, क्लियर है। लेकिन ये एक्टिवेट तब होगा जब अपने नेकलाइन अपने सपोर्ट को तोड़ेगा, तब हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट होगा। अभी पैटर्न बना है, अभी सेटअप बना है, सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ है। सेटअप एक्टिवेट तब होगा जब उसके सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कहीं भी कैंडल ऊपर नीचे क्लोज होगा तब। अगर बुलिश पैटर्न बनेगा तो रेजिस्टेंस ऊपर सस्टेन करेगा तो सेटअप एक्टिवेट होगा। बेरिश पैटर्न बनेगा तो सपोर्ट नीचे कैंडल सस्टेन करेगा तो सेटअप एक्टिवेट होगा। समझ में आया भाई? ठीक है। तो बैंक निफ्टी में नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ बुलिश मूवमेंट बनेगा, अगर कोई लाइव मार्केट में बाइंग साइड का कोई सेटअप बनेगा, बुलिश सेटअप बनेगा, क्योंकि मार्केट लाइव मार्केट है, 9, 15, 3.5 मार्केट चलता रहता है। बहुत सारा सेटअप, बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा मार्केट में लाइव में, ठीक है। तो अभी जो बता रहे हैं वो तो व्यू है। अगर कल लाइव मार्केट कुछ और बना तब कहां हम बताएंगे? तब तो कहां आप लोग नहीं है ना यूट्यूब एनालिसिस में, तब कहां रहिएगा? तब टेलीग्राम में रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइम आए
चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ फ्री में लोग सीख भी रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, पूरा सेटअप के साथ, पूरा क्या एक एक लेवल एक एक चीज के साथ भाई बताते हैं फ्री में। तो आप लोग वहां पे जाकर ज्वाइन कीजिए और वहां से पैसा बना सकते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने सेकंड पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, जो लोग फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को, इंस्टाग्राम का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में बुलिश पैटर्न बनेगा, अगर ऊपर कोई व्यू बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर, ये रहा बैंक निफ्टी का व्यू, कल कैसे ट्रेड करेंगे। अब चलिए निफ्टी को देखते हैं। पता है मंडे को निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड था। अरे भाई, वो ऐसा ऐसा एक्सपायरी ट्रेड में भी लोग लॉस कर गया, कैसे लॉस कर गया हमको तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए यही ना था, फ्राइडे के एनालिसिस में बता दिया था मंडे का कैसे मार्केट रहेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाए थे, याद है आप लोग को। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा तो 2 लॉट 1 लॉट से ट्रेड करेंगे, यहाँ के लिए यहाँ ब्रेकआउट होगा तो 25,910 26,000 जाएगा, यही टारगेट दिया था ना, 25,910 एंड 26,000। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद कहां कहां लगा 25,910, मेरा फर्स्ट टारगेट डन। 25,910 रेजिस्टेंस था, वहां तक जाना ही था, तो 25,910 का हाई लगाया। तो अब यहां पे लोग क्या कर रहे हैं समझिएगा बात को, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, 25,800 के ऊपर, फिर वहां से एक हाई लगाया 25,910 का, 25,920 के आसपास गया था। अब मेरा फर्स्ट टारगेट 25,910 का था। ठीक है, अब यहाँ पे एक बंदे को उसके फ्रेंड ने कॉल बाय करा दिया, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, भाई क्या करे बताओ ना भाई, 8-9 हजार, 7 या 8 हजार उसको लॉस चल रहा था। हम बोले कौन कॉल लेने बोला था भाई तुमको, मार्केट खुलर कॉल खरीदा है, ऐसा तो मार्केट में चूतिया लोग बैठा हुआ है भाई, मार्केट को सस्टेन भी नहीं होने दे रहा। मार्केट क्या करेगा नहीं करेगा उसको, मतलब आप बरस किया नहीं किया, ट्रेड करना है तो करना है, खुजली दम लगा हुआ है, जियो मरो खाओ पियो कुछ नहीं, मरो तो ट्रेड में मरो, तो मरो भाई। अरे भाई, मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, मार्केट क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए, मार्केट से बात कीजिए, कैंडल से बात करना सीखिए, तब पैसा बना पाइएगा। जिस दिन कैंडल आपसे बात करेगा उस दिन आप पैसा बनाने लगिएगा प्रॉपर। तो पहले मार्केट को रुकने दीजिए। अब वो क्या हुआ, सुबह सुबह कॉल खरीद लिया, 8-9 हजार लॉस चल रहा है, हमको मैसेज किया, हम बोले भाई कौन बोला था, उससे पूछो, तो बोलता है मेरा दोस्त बोला था, फोन स्विच ऑफ कर लिया। दोस्त बोल के फोन स्विच ऑफ कर लिया भाई, फंसा दिया, क्योंकि ये तो उसका लेता है जड़ तक, ऑफ कर दिया इसलिए। ठीक है, उसी तरह एक अंकल ने, वो भी ट्रेड करते थे, उन्होंने भी एक बंदा को लिवा दिया कॉल, अंकल बोला कॉल जाएगा, लो कॉल। ठीक है, तो अब यहां पे समझिएगा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मेरा फर्स्ट टारगेट 920 तक का हाई लगा दिया, वहां पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, हमने अपने ग्रुप में, फ्री ग्रुप में जाकर देखिएगा, अरे मॉर्निंग में 25,900 का पुट दिए थे निफ्टी का, 25,900 का पुट 50-55 में लेने बोले थे, 50-55 में, और वो भाई 55 से हाई लगाया है 141 का, 55 रुपए से 141 का हाई लगाया, 2 कैंडल में जैकपॉट बना के दिए। ये 2 रेड कैंडल देख रहे हैं, बस ये 2 रेड कैंडल में निफ्टी का जैकपॉट बना है, निफ्टी का जैकपॉट, एक्सपायरी के दिन, मंडे के दिन। उसके बाद 55 से 141 चल गया। अब समझिएगा जो कॉल खरीदा था भाई, जो यहाँ पे पोजीशन बनाया था फ्राइडे के दिन, क्यों, क्योंकि जान रहा मंडे को नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है और दिवाली का टाइम भी है, गैप अप ओपन होगा, कुछ ना कुछ तो हाई लगाएगा, 70-75 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। तो जो यहाँ पोजीशन बनाया था, जो प्राइस 25-30-40 रुपए खरीदा होगा, उसको खुलते साथ 100, 120, 130 दिख रहा है, तो बेवकूफ नहीं ना है कि बैठे रहेगा पोजीशन लेके, वो काटेगा ना। प्रॉफिट बुकिंग आया, धन से मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, हम लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का फायदा उठाए, 55 से 41, बूम जैकपॉट। ठीक है, पुट दिए थे, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोले हम प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, निफ्टी धीरे धीरे ऊपर गया, कॉल साइड का प्रीमियम नीचे आ गया, निफ्टी तो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे निफ्टी कहां गया, वापस जहां पे हाई लगाया था वहां तक गया, प्रीमियम कॉल साइड का जीरो। और जो 25,900 का सुबह हम पुट दिए थे 55 रुपया में, 55 से 141 का हाई लगाया, तो 141 का हाई लगाया, अब वो 141 से वो भी आ गया कहां, 25 रुपया में। समझ रहे बात को, बोल दिए थे प्रीमियम डिके होगा, और वही हुआ, कॉल साइड का ही प्रीमियम डिके, जबकि निफ्टी ऊपर जा रहा है फिर भी प्रीमियम डिके, क्यों, एक्सपायरी था भाई। और 141 से जो हाई लगा चुका था 25,900, वो भी 141 से 25 रुपया आ गया। ठीक है, अब 25 रुपया आ गया, अब 25 रुपया आने के बाद समझिएगा, यहाँ पे एक और जीरो टू हीरो दिए थे, जाके देखिएगा टेलीग्राम में है, फ्री ग्रुप में, यहाँ पे सेलिंग कैंडल मिला हमको रेजिस्टेंस के पास, क्या मिला, हैंगिंग मैन। ठीक है, अगर यही रेड कैंडल यहाँ पे बनता, यही रेड कैंडल यहाँ पे बनता, तो बुलिस हैमर यानी बुलिस कैंडल, और यही सेम पैटर्न बना है कहां,
रेडिस्टेंस में, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, लटका हुआ कैंडल, ये सेलिंग कैंडल रेडिस्टेंस में बना। ठीक है, जैसे ही हमको सेलिंग कैंडल दिखा, उसका लोग नीचे कैंडल सस्टेन किया, हम फिर 25,900 का पुट जीरो टू हीरो दिए, 25 से 30 रुपए हम बाई करने बोले थे, टारगेट 130 का दिए थे, 25 से 30 रुपए बाई करने बोले, ये 25 रुपए का हाई लगाया था 105 का। ये कैंडल देख रहे हैं भाई, 25 से 105 जैकपॉट, जीरो टू हीरो। ये कला होता है ट्रेड कैसे करवाना है, समझे? तो अभी इतना दिन आपको एक्सप्लेन किया, अभी हम अब कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज समझिए, ठीक है। तो निफ्टी सिंपल है, 25,800 का सपोर्ट टूटेगा तो 25,660 जो सपोर्ट पहले दिए थे प्रीवियस को, ठीक है। तब ये ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, ये मेरा ऑलरेडी वैलिड रहेगा ये, ठीक है। तो निफ्टी को ये सपोर्ट को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गैप भी बचा हुआ, देख रहे हैं ये गैप, अभी ये गैप फिल नहीं हुआ, हो सकता है ये गैप कल फिल करे निफ्टी, है ना। बैंक निफ्टी में भी छोटा गैप है, निफ्टी में थोड़ा बड़ा गैप है, तो ये गैप फिल नहीं हुआ है, हो सकता है निफ्टी कल ये गैप को फिल करे। तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का सपोर्ट नीचे कौन सा सपोर्ट है, 25,800 के नीचे। अगर निफ्टी 25,800 का सपोर्ट को तोड़ेगा, 25,800 का सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम ऊपर बॉडी सर ब्रेक करे, क्लोज को सस्टेन करेगा, तो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा नेक्स्ट सपोर्ट, उसको रिटेस्ट करने आएगा 25,660, ठीक है ना। 140 पॉइंट का मूवमेंट आपको आराम से मिल जाएगा निफ्टी में, क्लियर है। अगर निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर है, ध्यान समझिएगा, निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर है, क्लियर है ना। अगर निफ्टी 25,800 का सपोर्ट को ब्रेक किया, 25,800 का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, आधे घंटे टाइम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज का सस्टेन करेगा, तो निफ्टी 25,660 को रिटेस्ट करने आ जाएगा, 25,660 तक आ जाएगा निफ्टी, आपको मस्त पैसा बनेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा निफ्टी 25,660 का। अब अगर 25,660 भी ब्रेक करता है निफ्टी तो क्या करेंगे? अरे यार क्या हो रहा है, अगर निफ्टी ये सपोर्ट को ही ब्रेक करता है, 25,660 को ही ब्रेक करता है, 25,660 को ही ब्रेक कर देता है कल के दिन निफ्टी, इस सपोर्ट के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट या आधे घंटे टाइम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तब फिर एक और जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,520 वहां तक आ जाएगा। ये सपोर्ट कहां तक आ जाएगा? 25,520, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कल निफ्टी को 25,800 के नीचे सस्टेन करेगा तो 25,660 फर्स्ट टारगेट, 25,660 ब्रेक करेगा तो 25,520 सेकेंड टारगेट, ठीक है। तो निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर है फिलहाल। अगर कोई बाइंग साइड का सेटअप बनेगा, बुलिश कुछ मोमेंटम मिलेगा, कुछ बनेगा, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रहा निफ्टी की बात, निफ्टी क्या से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल भाई देखिएगा, नीचे के लिए ध्यान दीजिए, क्योंकि दिवाली भी खत्म हो चुका है, जो पैसा देना दे दिया, अब प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आ गया, निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ गया, ठीक है। अब रहा बात गोल्ड वोल्ड का, गोल्ड का, सिल्वर का, तो भाई हमको इंस्टाग्राम में इतना लोग मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम मैसेज कर रहे थे, फेसबुक में मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे, सर गोल्ड खरीदे क्या, सिल्वर खरीदे क्या, है ना। हमने मना कर रहा, सीधा मत कर भाई, इतना दिन से मना कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई लगा रहा है, गोल्ड भी और सिल्वर भी। अभी दिवाली के जस्ट एक दिन बाद 5, 6, 7% गोल्ड और सिल्वर एक दिन में गिरा है भाई, जबरदस्त ब्लड बात हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग आया है, प्रॉफिट बुकिंग आया, थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन करने का, उतना ऊपर हाई जा रहा है तो करेक्शन करेगा ही ना। आप लोग एकदम फोम में एकदम लेते जा रहे टॉप पे टॉप, टॉप पे टॉप, आप समझिए अब रिटेलर लोग फंस गया ना। इन्वेस्टर लोग की कोई, इन्वेस्टर तो व्यू रहता है 4 साल 5 साल 10 साल का, आप तो इंट्राडे करने वाले लोग हो। हाँ, न्यू ट्रेडर, बिगिनर, रिटेलर सब फंस गया, जो गोल्ड खरीदा टॉप पे, जो सिल्वर खरीदा टॉप पे, फंसो बैठो। जैसे बिटकॉइन, एक दिन में बिटकॉइन वर्ल्ड बोलते हैं, अभी तक का हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गिरा है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। एक दिन में 20,000 पॉइंट गिरा है, ना कोविड में गिरा था, ना एक और कुछ मीटिंग हुआ था, ना उसमें गिरा रहा था, ना जितना अबर 10-15 दिन पहले जो गिरा है बिटकॉइन, 20,000 पॉइंट एक दिन में गिरा है बिटकॉइन भाई, अभी तक का हिस्ट्री बना चुका है, वो सबसे ज्यादा गिरा है। और ये 20,000 पॉइंट गिरने से 2,000 ट्रेडर ने सुसाइड किया है, 2,000 ट्रेडर जो क्रिप्टो में ट्रेड करते, जो बिटकॉइन में ट्रेड करते थे, 2,000 ट्रेडर इस दुनिया में नहीं है, वो सुसाइड कर चुके हैं सिर्फ इस वजह से। क्यों? टॉप में खरीद रहे हो, ट्रम्प चाचा आपका बैठे हुए हैं, आप टॉप में खरीदोगे, ट्रम्प चाचा आपका वाट लगा देगा,
उसका एक बोली वो छींक भी देगा ना तो इंडियन मार्केट गुड़क जाता है, उसका छींक में इतना पावर है। तो ये सब थोड़ा समझिए, टॉप में खरीदने से बचिए। कोई भी चीज हो, चाहे इंडियन मार्केट का स्टॉक हो, चाहे करेंसी हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे कॉमोडिटी हो, चाहे इंडेक्स हो, कोई चीज को भी टॉप में खरीदने से बचिए। बॉटम में आने का वेट कीजिए, सपोर्ट में आने का वेट कीजिए, ठीक है। इसी चीज को हम शुरू से बता रहे हैं भाई, क्लियर है। तो ये सब चीज है। और बिटकॉइन क्यों गिरा, सिल्वर क्यों गिरा, इसका रीजन, इसके पीछे रीजन क्या था, हम एक रील अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा इसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है। तो फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे बता दिए, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हम बता दिए, उसको देख के छोड़िए मत, उसको लाइव मार्केट में देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्या बन रहा नहीं बन रहा, खुद से मेहनत कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। हम पढ़ा देंगे, हम समझा देंगे, हम घोल के पिला नहीं सकते हैं, वो आपको खुद करना होगा। हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिमाग को घोल के कैसे पिलाएं भाई। हाँ, ये चीज खुद करना होगा। तो लाइव मार्केट में कैंडल से बात कीजिए, चार्ट से बात कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और भाई क्या, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जैसे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा वैसे हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप लोगों का कमेंट से, आप लोग का हर चीज़ मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पे ज़्यादा लाइक कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मंडे के एनालिसिस यानी कल मिलेंगे, फिर कैसे क्या ट्रेड होगा। कल मंडे है भाई, नहीं नहीं कल थर्सडे है भाई, सॉरी, तभी तो मंडे मंडे बोल रहे हैं आप। 2 दिन छुट्टी हो गया ना, हमको दिमाग काम, हमको लगा मंडे आ गया है। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तब को लगा 2 दिन वही छुट्टी नहीं ना, मंडे नहीं, कल थर्सडे और कल सेंसेक्स एक्सपायरी है। कल थर्सडे और कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो रेडी रहिएगा सेंसेक्स एक्सपायरी टेलीग्राम में, ठीक है। जैकपॉट बना के देंगे अगर मेरा सेटअप में चला तो, क्लियर है। तो कल थर्सडे है, सॉरी, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा सही, चलिए ठीक है, बाय बाय।